नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बड़े चुनाव को लेकर बड़ी चुनौतियों की। जी हाँ, ये चुनाव भी बड़ा है और इसकी चुनौती भी बड़ी है। लिहाजा कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश के लिए खास प्लान तैयार किया है। बूथ को मजबूत करने पर आला कमान का फोकस है। साथ ही पिछले चुनाव में जिन सीटों पर उसे करीब 4 लाख वोटों से हार मिली, वहाँ भी इस अंतर को कांग्रेस कम करना चाह रही है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ये सब करेगी कैसे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है और ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को कहां तक टक्कर दे पाएगी, उसका प्लान कितना सफल होगा, आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। प्लान बना रही कांग्रेस, क्या आसान होगी 24 की रेस? जैसे ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर दिया। 24 के रण को फतेह करने के लिए कांग्रेस आला कमान प्रदेश में अपनी टीम उतारेगी। ये टीम प्रदेश संगठन को किस रणनीति पर कैसे चलना है, बूथ पर कैसे पार्टी को और मजबूत करना है, इस पर फोकस करेगी। जाहिर है कि 29 लोकसभा सीटों में से नर्मदापुरम, इंदौर, विदिशा और खजुराहो समेत 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस 4 लाख वोटों से हारती आ रही है। इसलिए अब वो बूथों पर फोकस कर इस अंतर को कम करने की कोशिश करेगी। लिहाजा कांग्रेस किस प्लान के साथ कैसे बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, वो जान लीजिए। एक उत्साह और एक ऊर्जा के साथ एक बार कांग्रेस ने चुनाव के मैदान में हाईकमान के राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेतागण, साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतागणों के आपसी समन्वय के अनुसार एक पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और प्रत्येक कार्यकर्ता को, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जवाबदारी कार्य सौंपे जाएंगे, ताकि कांग्रेस की रीति नीति और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचाया जाए, चुनाव में एक उत्साह के साथ, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। इधर बीजेपी बूथ विजय संकल्प अभियान चला रही है। उसका टारगेट हर बूथ को मोदी युक्त करना है। पीएम मोदी भी वोट बढ़ाने का फॉर्मूला दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस के बूथ मजबूत करने वाले प्लान पर तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे ही नहीं है। साथ ही बीजेपी कह रही है कि उसका कार्यकर्ता मैदान में है और हम सभी 29 सीटें जीतेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान हैं। वो बूथ से लेके पन्ने तक, पन्ने से लेके मंडल तक, मंडल से लेके जिला और प्रदेश स्तर तक पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और यही कारण है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमें ऐतिहासिक विजय मिली थी। इसी मॉडल के साथ हम इस लोकसभा चुनाव में 29 के 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश में कराएंगे। कांग्रेस के लिए न सिर्फ 6 सीटों पर बल्कि बची हुई सभी सीटों को जीतना एक बड़ी चुनौती है। उसकी वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में बड़ा अंतर है। इस वक्त कांग्रेस में भागम भाग है। उसके नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वही बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कमजोर दिख रहा संगठन कैसे हर बूथ को मजबूत कर पाएगा, कैसे वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा और कैसे कांग्रेस 6 सीटों पर हार का अंतर कम कर पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और वैसे तो इस मुद्दे पर हम कई बार चर्चा कर चुके और इस बार भी यही है मुद्दा, क्योंकि इस बार अब आला कमान ने कहा है कि हम बूथ मजबूत करेंगे। हालांकि जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। और ये प्रयोग हमने देखा था पिछली बार जब दीपक बावरिया ने किया था मंडलम के नाम से, तब कांग्रेस को खासी सफलता मिली थी। लेकिन कांग्रेस में हम अक्सर देखते हैं वो कोई एक सेट फार्मूले पर काम करते हैं कि दमोह जीत जाते हैं तो वो कहते हैं दमोह फार्मूला है, मंडलम जीत गए तो मंडलम फार्मूला हो जाता है, विकास के लिए छिंदवाड़ा मॉडल हो जाता है। ऐसे तमाम सारे मॉडल की बात करते हैं और जैसे ही वो आदमी चला जाता है वो मॉडल उसके साथ चला जाता है। अब इस बार बूथ मजबूत करने की बात है, तो एक तरफ बीजेपी ने सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, चुनाव प्रचार उनका जोर शोर से शुरू हो गया। अभी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, तो कब प्रत्याशी घोषित होंगे और कब ये आला कमान के प्लान पर कांग्रेस काम करेगी? देखिए, ये तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, ये बड़ा मशहूर गाना है कलत महमूद का।
आप ये बताइए कि जब आपका कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहा है, एक महीना लगभग पूरा एक महीना बचा है अगर मध्य प्रदेश की पहले चरण की जी जी। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं तो बूथ कहाँ से आप मजबूत कर लोगे? और बूथ मजबूत करने के लिए आपको इस संगठन की बहुत बड़ी फौज की जरूरत होती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, आपके पास नेताओं की कमी हो गई है, क्योंकि जो नेता थे वो भाग भाग के दूसरे दलों में जा रहे हैं। तो इन ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है बूथ मैनेजमेंट से। और फिर बूथ मैनेजमेंट करने के लिए कोई आपको आज थोड़ी समय मिला है। ये तो जब आपका जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तभी से आप बूथ मजबूत करने की कोशिश करते, तो शायद हो सकता था कि काफी बूथ मजबूत हो जाते या बूथ पर फोकस करने की बात करते। अब अकेले जीतू पटवारी एकमात्र जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसी बड़े नेता का कोई सपोर्ट नहीं है। कमलनाथ अपने तरफ जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपनी तरफ जा रहे हैं। तो अकेला वो व्यक्ति जिसके उस जिम्मे आपने, जिसके कंधों पे आपने पूरे प्रदेश का भार दे रखा है, और उसको जब जानकारी नहीं है कि क्या हमारा एक्शन प्लान होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किस तरह से बूथ को मजबूत करने की बात कही है, तो वो क्या करेगा? मुझे लगता है कि जीतू पटवारी इस समय एक अभिमन्यु की स्थिति में है। चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो चक्रव्यूह में। 4-4, 5-5 चुनौतियां उनके सामने हैं। लोकसभा के उम्मीदवारों की चुनौती है, पार्टी के लिए फंड की चुनौती है, जैसे तैसे अभी राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों से वो निपटे हैं। तो एक व्यक्ति जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी है उसको आपने कोई अधिकार भी नहीं दे रखे, वो अपनी टीम तक नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में आप इतने बड़ी संगठन के सामने, भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन के सामने आप कैसे जीत पाओगे? और फिर दूसरी देखिए, इसमें सही बात कही जो आपकी जो वंदना त्रिपाठी थी, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरी ताकत के साथ काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी समर्पित भावना से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। लेकिन कांग्रेस में उस बात का अभाव है, और इसलिए आप ये मान के चलिए कि जब तक संगठन आप मजबूत नहीं कर पाओगे तब तक आप सत्ता में आने की जो सपना देख रहे हो वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि संगठन ही जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में पहुंचाता है। अभी कांग्रेस के सामने संकट ये है कि किसको टिकट दे दें। हो सकता है कि जिसको टिकट दे दें वो शाम को गमछा पहन ले भगवा रंग का। तो ऐसी जो कठिन परिस्थितियां हैं कांग्रेस के सामने, और फिर दूसरा वो जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको राम विरोधी बता दिया, वो जवाब देते नहीं बन रहा है लोगों को। अभी जबलपुर में भी किसी प्रत्याशी घोषणा हुई नहीं है। बात करी कई लोगों की चल रही, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अकेले 10 लोगों की घोषणा हो पाई अभी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। तो जब आप प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रहे, आपके पास उम्मीदवारों का टोटा है, तो आप इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो प्रभु जी, हम ये देख रहे हैं एक और चीज कि संगठन की तुलना तो बेमानी है कि अगर हम बीजेपी कांग्रेस के संगठन की बात करें, लेकिन कम से कम कोई एक जो नया अध्यक्ष आता है, और बहुत समय से मांग थी कि युवा अध्यक्ष बनाया जाए, वो आ गया है अब अरुण यादव के बाद, लेकिन उसके पास अपना कोई विजन, कोई प्लान नजर आ रहा आपको? देखिए मनोज जी, अध्यक्ष ऐसे मौके पर बनाया है जब एक चुनाव हार गए थे और अध्यक्ष खुद हार गए थे। उसके बाद जब दूसरा चुनाव सामने सिर पे खड़ा हुआ है, समय नहीं है उनके पास संगठन के लिए कुछ करने के लिए। अब ये देखिए, वो भरजित सिंह आए थे, वो जो कमेटी थी पदाधिकारी वो भी भंग करके चले गए। तो अब तो 1 मैन आर्मी वाली स्थिति हो गई यदि कायदे से देखा जाए तो। बिल्कुल। लेकिन ये जो कांग्रेस जो लाइन लेके चल रही है कि अब वो बूथ को मजबूत करेगी जब चुनाव सिर पर है। चेतन जी अभी बता ही रहे थे कि जबलपुर का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। जबलपुर सहित 6 लोकसभा सीटों के लिए जो पहले चरण वाली, कल नॉमिनेशन फाइल होना शुरू होगा। बिल्कुल, कल से। बीजेपी के प्रत्याशी पहले से मैदान में उतर चुके हैं, वे सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक बार जा भी चुके होंगे। वो वहाँ पर बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस अब कह रही है बूथ मजबूत करेंगे। ये बिल्कुल वैसा काम है कि जब कुआं रीत गया तब आप पानी भरने के लिए गगरी लेके घर से निकल रहे हैं कि आग लग गई और कुआं खोद रहे हैं। हाँ, आग लग गई, कुआं खोद रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी को के यदि सिस्टम पर जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि बीजेपी का बूथ मजबूत करने का काम कई सालों से चल रहा है।
हम इसको और करीब से देखते हैं तो पिछले 3 साल से इस पर माइन्यूटली वर्क हो रहा है। एक तो उनने जो है त्रिदेव बनाए बूथ स्तर पर, सबको ऑनलाइन किया, एक ऐप बनाया, सबको जोड़ा, कई बार उनको चेक किया कि वो वाकई में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज़ को उनने देखा माइन्यूटली और उसको फिर उनने विधानसभा चुनाव में आजमाया और वो कारगर फार्मूला रहा विधानसभा चुनाव में। तो उसके बाद फिर जब वो सक्सेस हो गए उसके बाद वो फिर उनने उस पूरी रिहर्सल को किया। बिल्कुल। तो वो कहीं पर भी अपने कार्यकर्ता को जो नीचे तक है किसी भी बूथ पर कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। उनकी टीम बूथ स्तर पर है, उनको लगातार एक्टिवेट करके रखे हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। वो इनको ये तक पता है कि फलाने बूथ के फलाने पन्ना प्रभारी के यहाँ इतने वोट हैं और इतने वोट नहीं गिर पाए अभी तक, तो वो तक यहाँ से वहाँ बताने की स्थिति बीजेपी ने ये ऐसा सिस्टम बना रखा है। वहाँ कांग्रेस अब कह रही कि बूथ मजबूत करेंगे। मनोज जी, आपने हमने देखा है, सालों से देख रहे हैं चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं मिलते हैं बाहर बैठने के लिए। इसी विधानसभा में हमने कई चुनाव में, और ये आज के नहीं है, ये कांग्रेस का पुराना रोग है। तो आप उस सिस्टम को तो सुधार ही नहीं रहे हो। आपके कार्यकर्ता बैठने वाले, जमीन में काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट पूरी सब्जी की भी चिंता नहीं करता जो उसको पार्टी देती है कि आएगी कि नहीं आएगी, वो सुबह से लगा रहता है शाम तक। तो उसको ऐसा उसने तैयार किया है, वो उस तरीके से उसको ढाला है कि उनके लिए वो काम करता है, एक एक वोट गिराता है, फिर आके बताता है कि फलाने घर के लोग वोट डालने नहीं आए तो वो जो है दूसरी पार्टी के खेमे में गा रहे हैं या इधर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो फीडबैक देता है पार्टी को। उसके कारण बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है और आगे बढ़ती चली जा रही। कांग्रेस में वैसी कोई स्थिति नहीं है। आप दूसरे के देखा, आपने कहा अब बूथ मजबूत करेंगे, अब अभी तो अब प्रत्याशी उतारने की बात है कि आप प्रत्याशी उतारिए, मैदान में पहले तो मजबूत प्रत्याशी ढूंढिए, बूथ मजबूत बाद में करना। तो ब्रजेश जी, एक और चीज है कि एक तरह से आदर्श स्थिति भी है कि छत्रपों के लिए कुख्यात कांग्रेस में अगर कोई छत्रप नहीं है, मतलब आज की तारीख कोई पदाधिकारी नहीं बचा, अध्यक्ष है, तो सिंगल आदमी को निर्देश देना और कार्यकर्ताओं को सिंगल आदमी के निर्देश मानना है, तो वो निर्देश भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छी स्थिति अगर अध्यक्ष कह दे और नीचे किसी और को आपको बोलना ही नहीं है कि कोई फलाना उपाध्यक्ष मना कर देगा, महासचिव मना कर देगा, प्रदेश मंत्री मना कर देगा, या उसको बोलना है, इनको बोलना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है ना मनोज जी कि वो अध्यक्ष के लोग नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं, वो छत्रपों के किसी नेता के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जो अध्यक्ष निर्देश देगा तो आपको क्या लगता है छिंदवाड़ा में उनके अध्यक्ष के निर्देशों का पालन हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि राजगढ़ में चले जाओ, ब्यावरा में चले जाओ, आपको खिलचीपुर में चले जाओ, छोटे छोटे छत्रप भले ही ना हो, क्या आप बिंद में चले जाओ, क्या जो अध्यक्ष होने के नाते जीतू पटवारी एक लाइन में कोई आदेश दे देंगे कार्यकर्ताओं को ये काम करना है, हर बूथ पर जाना है, लोगों से मिलना है, तो क्या आपको लगता है कि वो कार्यकर्ता उस पर काम करना शुरू कर देंगे? कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि वहाँ संगठन का आदमी नहीं है, वहाँ नेता का आदमी, वहाँ दिग्विजय सिंह का आदमी है, वहाँ लक्ष्मण सिंह का आदमी है, वहाँ प्रियव्रत सिंह का आदमी है, वहाँ इस तरह से लोगों के कार्यकर्ता हैं। वो उन पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, वो नेता के प्रति वफादार है। तो क्या आज की तारीख में जीतू पटवारी इतने बड़े नेता हैं कि पूरे प्रदेश में उनके समर्थक मौजूद हैं? ये हमने देखा है कि जब सुरेश पचौरी अध्यक्ष बन जाते हैं, चाहे अरुण यादव अध्यक्ष बन जाते हैं, इसके बाद वो क्षेत्र से उठकर प्रदेश के नेता बन पाते हैं एक आध चुनाव कराने के बाद, कि उनकी सब जगह जब अपने लोगों को मोबिलाइज कर देते हैं नई टीम। सिर्फ एक जीतू पटवारी के साथ फायदा ये है कि वो पहले भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, वो लंबे समय कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष कितने थे? और मनोज जी आपको भी पता है कि कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ नाम के लिए थे, उनके पास कोई काम था नहीं, कोई जिम्मेदारी थी नहीं, वो कहीं जा सकते नहीं थे। सिर्फ एक जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए थे। वो खुद कार्यकारी अध्यक्ष कहते थे कि हमारे पास क्या है, मतलब हम तो बिना काम के अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस जो आज सोच रही है मनोज जी, देखिए आप समय बदलता है तो समय के साथ बदलना पड़ता है, आपको अपडेट होना पड़ता है। युग देखिए कैसे बदलता है, ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर चलते थे, आजकल किस तरह से आ गए, मॉडर्न आ गए। कांग्रेस नहीं बदली है, कांग्रेस जिस ढर्रे पर चल रही है मनोज जी, आज भी उसी ढर्रे पर चल रही है। वो बूथ मजबूत करने की बात हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि वो बीजेपी के संगठन से लड़ना है, कांग्रेस को संगठन को मजबूत करना है, बूथ मजबूत करना है। मंडलम सेक्टर तक वो आ गए थे, लेकिन वो एक नेता की वजह से, संगठन ने ऐसा तय नहीं किया। पहली बार यदि उनका अध्यक्ष कह रहा है जो मंडलम सेक्टर मध्य प्रदेश में सफल हो गया था, तो उसको आपको पूरे देश में लागू करना चाहिए था, पूरी रणनीति के साथ आना पड़ेगा। आप जब अपने विरोधी से मुकाबला कर रहे हो, जो पूरा अपडेट है, लगातार अपडेट होता जा रहा है, तो अब आप उससे मुकाबला करोगे पुराने हथियारों से,
तलवारों से, वो मालूम चला आपको स्टैंड गन लेके बैठा हुआ, आप एक वो बंदूक भरमार की बंदूक लेके चल रहे हो, तो कैसे काम करोगे? जब तक आप लोड करोगे उसको, वो आपके 100 लोगों को निपटा जाएगा। और उसके भी कारतूस, उसके भी हो सकता है कारतूस किसी और पदाधिकारी के पास हो कि भैया जब जरूरत पड़े तब दूंगा। तो चेतानी जी, एक संकट तो ये है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भले ही एक फार्मूला सेट ना करो, लेकिन एक नया विजन तो अध्यक्ष के नाते दे ही सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि इन परिस्थितियों से अरुण यादव भी जूझे थे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करके उन्होंने अपनी स्वीकार्यता बनाने का प्रयास किया था, जिसका बाद में कांग्रेस को फायदा भी मिला था 2018 के चुनाव में। या कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये आ गया कि ठीक है, बिना कुछ करे जब 40% वोट 2 विधानसभा चुनाव से मिल ही रहा है, तो ठीक है, बूथ मजबूत होता रहेगा, पहले अपने आप को मजबूत कर लें, अपनी कुछ चिंता कर लें। लेकिन और एक हालात था उसमें, यदि अरुण यादव की हम बात करें तो अजय सिंह राहुल भैया ने भी पूरा साथ दिया था, लगातार दौरे किए थे, न्याय यात्रा निकाली थी। ये देखिए मनोज जी, गीता में एक स्थिति प्रज्ञ करके कई बात कही जाती है कि मतलब यथा स्थिति। कांग्रेस में ना आगे बढ़ने की कोई इच्छा है, पीछे तो वो लगातार होती जा रही है, कोई नया विजन नहीं है। और नया विजन कब होता है व्यक्ति के पास? जब उसको सफलता मिलती। जब सफलता मिलती है, जैसे आप देखिए बड़ा उद्योगपति अगर मान लीजिए कोई है, उसने एक इंडस्ट्री खोली, उसमें अगर सफलता मिलती है तो वो नई इंडस्ट्री खोलने की सोचता है। तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई विजन है ही नहीं। वो इतनी ज्यादा निराश है अपने पिछले लंबे अरसे से, 15-17 साल से जो मध्य प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बनी। तो जब सरकार नहीं बनती है तो उसके कार्यकर्ताओं का भी मन जो है वो फट जाता है, ऊब जाता है कि हम कब तक ये विरोध करते रहेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस में विरोध की कभी ताकत ही नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का विरोधी दृष्टिकोण रहता था और जिस आक्रामक तरीके से वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते थे, वो कहीं नहीं दिखता। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इतना बड़ा मसला आया है, उसको कांग्रेस उठा नहीं पा रही। वो अभी एक शक्ति वाला कौन सा एक मसला खड़ा हो गया, उसको लेके नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को माँ बहनों हिंदू धर्म की शक्ति जी माँ बहनों के खिलाफ बता दिए। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं कांग्रेस के सामने, ये आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे कांग्रेस का जो वजूद है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। आपने एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक भोपाल और इंदौर के बीच में कहीं दौरा नहीं किया। यही हाल कमलनाथ जी का था। कमलनाथ जी इतने लंबे अरसे तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन वो भोपाल, छिंदवाड़ा और दिल्ली इसके बीच, इसके अलावा वो कहीं जाते नहीं थे। तो जब तक नेता, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को देख लीजिए, बीडी शर्मा, वो पूरे समय दौरे पे रहते हैं, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी इस शहर में। तो जब कोई बड़ा नेता आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, उत्साह का सृजन होता है। राहुल गांधी को देख लीजिए आप, ठीक है आपने यात्रा कर ली, लेकिन वही यात्रा की बजाय अगर आप तमाम जगहों पे जाते, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते, गांव में, कस्बों में, शहरों में जाते, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से इम्पैक्ट डालता। लेकिन वही जो बात अभी राजेश भाई ने भी कही कि यहाँ पार्टी के प्रति कोई लॉयल नहीं है, सब अपने अपने नेता के प्रति लॉयल्टी रखते हैं। और जब आप नेता के प्रति लॉयल्टी रखोगे तो उस पार्टी का क्या होगा, अश्र वो आप सामने देख रहे हैं। तो ये एक जो दिक्कत आ रही है कांग्रेस के सामने। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग जो है वो कमल को लेके चलते हैं या मोदी जी को लेके चलते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो कोई अरुण यादव का व्यक्ति है, कोई कमलनाथ का व्यक्ति है, कोई जीतू पटवारी का व्यक्ति है, कोई दिग्विजय सिंह का व्यक्ति है, कोई जय सिंह का व्यक्ति। तो जब व्यक्तिगत तौर पे आप नेताओं के पिछलग्गू बन जाओगे तो फिर आप संगठन को और पार्टी को तो दरकिनार रख दोगे। और जब पार्टी को आप दरकिनार रख दोगे तो पार्टी कैसे जीतेगी? वो सत्ता में आने का जो सपना देख रही है, मुझे लगता नहीं कि वो सपना कभी पूरा होगा। तो प्रभु जी, अगर कांग्रेस की जो कमजोरी हो रही है वो एक बहुत चिंतनीय विषय है लोकतंत्र के लिए। प्रभु जी, छत्रपों को भी सोचना होगा ना, क्योंकि अगर चुनाव आप लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो हश्र हो गया, हम देख रहे हैं बिहार में जो हश्र हो गया, हिंदी पट्टी के तमाम सारे राज्यों में उसी स्थिति की ओर आप जा रहे हो कि जब आपके पास जब सीटें नहीं रहेगी, आप जब चुनाव नहीं जीता पाओगे, ना जीत पाओगे, तो कौन कार्यकर्ता आपके साथ जुटा रहेगा, क्यों जुटा रहेगा? तो ठीक है, आप खुद के लिए सही कि खुद की सीट पे खुद की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को जुटा लें, पार्टी को जिंदा करने का प्रयास कर लें। अब राजेश जी, कांग्रेस के लिए फायदेमंद होते थे ये छत्र पहले, जब वो ताकतवर थे, जब वो स्वार्थी नहीं थे, एक तरीके से ये कहूँ तो अपने परिवार के प्रति तक ही नहीं सीमित रहते थे। अब चूंकि जो एक बड़े छत्र तो बाहर हो गए तो सत्ता संतुलन उनका छत्रपों का वैसे ही बिगड़ गया।
दिग्विजय सिंह को अपने बेटे से अलावा किसी से कोई मतलब नहीं, वो पुत्र मोह में है। कमलनाथ जो है बड़े छत्रप हैं, वो भी पुत्र मोह में गिरफ्तार हैं। तो इस तरीके से अब कांग्रेस में वैसे कोई बचे नहीं। अजय सिंह राहुल जो है 3 चुनाव लगातार हारने के बाद उनकी कसबल ढीले हो गए। अरुण यादव भी लगातार हार चुके हैं। तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो न तो अपनी टीम वैसी तैयार कर पाए, जिनके पास टीम थी वो तो छिन्न भिन्न हो गए या चले गए। अब जब कमलनाथ हैं कांग्रेस में, नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। अब ये देखिए कि पहली बार ये स्थिति है, चेतन जी शायद आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कमलनाथ तो हैं लेकिन उनके जो खास समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी का रुख किए जा रहे हैं, कोई रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है। इसके उलट ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, उनके 7 समर्थक आए थे, यहाँ नेता बैठा रह गया, आते आते समर्थक सारे चले गए। तो किस तरीके का छत्रपवाद चला रहे, क्या वो बिना उनकी सहमति के आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ का आदमी तो कहते हैं पानी भी नहीं पीता कमलनाथ से पूछे बिना, छिंदवाड़ा का आदमी। तो फिर ये स्थिति क्यों है? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो रायता बिखरा हुआ है पूरी कांग्रेस में। जो पहले उनकी ताकत थी वही उनकी कमजोरी बन गई है। तो कांग्रेस को रिवाइवल करना होगा, उनको अपने आप को बदलना होगा। जैसे चेतन जी कह रहे हैं, चिंता की बात है लोकतंत्र के लिए, निश्चित तौर पर चिंता की बात है कि कोई दल सर्वे सर्वा हो जाए। लोकतंत्र में दोनों पक्षों का, सत्ता और विपक्ष का संतुलन जरूरी है, वो होना भी चाहिए। तो ब्रजेश जी, ये भी जो प्रभु जी ने कहा और जो चेतन जी ने भी कि लोकतंत्र में जरूरी, लेकिन वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। तो उस लोकतंत्र को बचाओगे कैसे कि आपकी सरकार बन जाए या मजबूत विपक्ष आप बन जाओ। तो 2 बार से आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हो सीटों की संख्या के लिहाज से। तो जब आप खुद मजबूत नहीं बनोगे, जीतने का प्रयास करते नहीं दिखोगे, जीतो नहीं जीतो अलग बात है, तो लोकतंत्र को बचाओगे कैसे? अगर आपके हिसाब से सोच लिया जाए कि लोकतंत्र खतरे में, इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए, नए तरीके से कांग्रेस को, संगठन को गढ़ना होगा। वो लगातार जो हारती जा रही है उस निराशा से निकलना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आप आगे लड़ सकते हो। तो आपको संगठन को नीचे से फिर मजबूत करना पड़ेगा, 2029 की तैयारी करना पड़ेगी। और वो सिर्फ कह देने से नहीं, कि जिस तरह से वो कहते हैं ना, बूथ मैनेजमेंट करेंगे हम, बूथ मजबूत करेंगे, करते नहीं है। सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं है। अब आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नई जनरेशन को, वो जनरेशन को जो मेहनती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, जो लड़ना चाहती है आपकी विचारधारा से। आपके जो अनुसांगिक संगठन है वो किस तरह से हाशिए पर पड़े हैं, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस तरह से कर सकते हो, सिर्फ कहने भर से नहीं। और जो नेता मेहनत नहीं करते हैं, जो अब कांग्रेस को खोने का तो डर होना ही नहीं चाहिए। उसको लगता है कि यदि कमलनाथ अब इस स्तर पर पहुंच गए हैं या दिग्विजय सिंह उनके लायक नहीं है तो घर बिठा दीजिए उनको। अब आपको हारने का डर क्या है? हार तो चुके ही हो ना आप। अब आपको सिर्फ आगे का लक्ष्य दिखना चाहिए, तब जाकर मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी, सरवाइव कर पाएगी। लेकिन इसी तरह से सिर्फ कहते रहे, बड़े नेता आंखें दिखाते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कुछ अच्छा हो पाएगा या वो विपक्ष में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी। हो सकता है उसकी जगह कोई तीसरा दल आ जाए। आम आदमी पार्टी को देखिए आप, छोटी सी पार्टी है, दिल्ली से पंजाब तक पहुंच गई है। आप अन्य दलों को देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल, वो अपना गढ़ तो बचाए रखें, लेकिन खोता कौन जा रहा है? खोती सिर्फ कांग्रेस जा रही है। तो आप कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि वो दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाएगी या अपना ही कंधा मजबूत करेगी, अपनी बंदूक मजबूत करेगी, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा बनाएगी कि वो पार्टी के प्रति वफादार रहें, उनमें रीति नीति का निवेश करेगी, उनको किस तरह से प्रशिक्षित करेगी, तब जाकर कहीं वो आगे लड़ पाएगी। इस तरह से बेमन से और इस तरह के मत विभाजन वाले कार्यकर्ताओं से, जिनका कुछ मत ही नहीं है कि वो पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, वो सत्ता लोलुप हैं या जहां उनको लाभ दिखता है वहां चले जाते हैं, उनके सहारे वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। क्योंकि उसको लड़ाई लड़ने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ेगा, कार्यकर्ता को मजबूत करना पड़ेगा, और तब मजबूत होगा जो शीर्ष नेतृत्व, जो ईमानदार है कांग्रेस का, वो नीचे जनता के बीच में जाए, कार्यकर्ताओं के सीधा संवाद करे, ना कि बिचौलियों के माध्यम से, छत्रपों के माध्यम से वो उनको टिकट दे, पार्षद से लेकर। एक संगठन अपना काम करे। अभी क्या होता है, यदि सिंधिया जी ने कह दिया था तब टिकट हो जाते थे, आज की तारीख में दिग्विजय सिंह कह देते हैं, आप कमलनाथ कह देते हैं, अरुण यादव कह देते हैं, टिकट दे जाते हैं। और छत्रपों की बुरी दुर्गति करने के पीछे भी कांग्रेस संगठन है। अरुण यादव एक छत्रप थे, आप चाहते तो उन पर हाथ रखते और बड़े छत्रप बन जाते। जब वही अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो कार्यकर्ता सोचता है एक ऐसा नेता जिसके साथ मैं जुड़ा हूं अपने लिए नहीं कर पा रहा, हमारे लिए क्या करेगा, तो वहां चला जाता है जो ज्यादा ताकतवर होता है। आप देखिए स्टूडेंट राजनीति में कभी एनएसआई कितनी पावरफुल हुआ करती थी, क्यों जाता था उसके पास व्यक्ति के पावर में है। अब विद्यार्थी परिषद के पास जाता है पावर में, तो पावर के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो आपको पहले पावरफुल बनना पड़ेगा, उसके लिए नीचे से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर कहीं आपका भला हो पाएगा। लेकिन ये भी एक संकट है ना कि जो आप कह रहे हो कि जब कांग्रेस को नीचे से मजबूत करना पड़ेगा, तो हो सकता है कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि अभी कांग्रेस उतनी नीचे तक नहीं गई है कि जहां से उसको मजबूत करना शुरू करें। ये भी एक सबसे बड़ा संकट है। बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका।
तो निश्चित तौर से कांग्रेस के सामने बड़ा चुनाव भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 चुनाव से पार्टी की करारी हार है और मध्य प्रदेश में 2 फिर 1, और इस बार 29 की तैयारी 29 की तैयारी बीजेपी ने कर रखी है और कांग्रेस तो बात ही 29 की कर रही है। अब वो 29 सीटों की बात कर रही है या 2029 के होने वाले अगले लोकसभा चुनाव की, ये समझना भी बड़ी तड़ी खीर है। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।